तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है भैया, ये क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है भैया, बिंदु ए पर हम एक प्लस क्यू आवेश लेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु बी पर हम माइनस क्यू आवेश को लेंगे। ठीक है भैया, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच हम एक बिंदु और लेते हैं जिसका नाम क्या दे देंगे, ओ। ठीक है भैया, बिंदु ओ से ठीक है आर दूरी पर, ठीक है आर दूरी पर एक बिंदु हम लेंगे पी। ठीक है मेरे लाल, एक बिंदु क्या लेंगे, पी लेंगे, और बिंदु पी पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है भैया, और बिंदु ए और बिंदु ओ के बीच की लंबाई क्या है, एल है। ठीक है भैया, और बिंदु ओ और बिंदु बी के बीच की लंबाई भी क्या है, यल है। ठीक है भैया, अब बिंदु ए और बिंदु बी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इस वाले यल को और इस वाले यल को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि यल और यल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। बिंदु ए से बिंदु बी तक की टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर देखो कि ये क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या हो गया भैया, ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति है। ये क्या हो गया भैया, ये क्या है, ये निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर हम इसको ऐसे मोड़ कर 90 डिग्री पर रख दें, ठीक है भैया, परपेंडिकुलर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका निरक्ष हो जाएगा। तो वही कह रहा है निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर जिसका हमने नाम दिया है पी, ठीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है भैया, लेकिन वैद्युत विभव ज्ञात करने से पहले ये बिंदु ए और बिंदु पी के बीच हमें क्या ज्ञात करना होगा, दूरी ज्ञात करनी होगी। ठीक है भैया, तो हम सबसे पहले इस बिंदु ए और बिंदु पी के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये देख लीजिए, ये क्या है भैया, एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया, और ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बिंदु ए से और पी के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले भुजा को कहते हैं लंब, और इस वाले भुजा को कहते हैं आधार, और इस वाले भुजा को हम कहते हैं भैया कर्ण। ठीक है भैया, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है भैया, आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें कर्ण वाली भुजा निकालनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल, ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस ये क्या है भैया, आधार। आधार को हम किससे लिखते हैं, ये से। ठीक है, ए का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल, ठीक है, यल मतलब लंब, लंब क्या है, आर है, तो हम यहां पर कर देंगे आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है भैया, ये क्या है, ये स्क्वायर मतलब ये आधार का स्क्वायर। आधार क्या दिया है, एल दिया है, तो हम यहां पर लिख देंगे एल का स्क्वायर। ठीक है भैया, अब यहां पर लिखेंगे के इक्वल आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये देख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस तो प्लस एल, तो यहां पर क्या था भैया, एल स्क्वायर, तो यहां पर क्या है, एल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर था, तो इधर का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है भैया, तो बिंदु ए से, ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी हमने क्या निकाला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसकी और इसकी दूरी हमने क्या निकाला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, हमें यहां पर दो विभव ज्ञात करना होगा, एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर और एक माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर। ठीक है भैया, तो इसकी भी दूरी हमें बिंदु पी तक की निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाला भुजा भैया इस वाली भुजा के बराबर है। जैसे मान लीजिए हमें कोई व्यक्ति कह गया है कि क्या है, ये लंबाई और ये लंबाई, दोनों लंबाई को नापना है। ठीक है, हमें वो बोल गया है इसको नाप लीजिए। ठीक है, और ये भी बता गया है कि ये दोनों बराबर है, तो हम एक भुजा को नाप लेंगे। ठीक है भैया, और उसके पास चले जाएंगे, कहेंगे कि हमने नाप लिया है। वो पूछेगा हमसे कि बताइए कितनी दूरी है। ठीक है भैया, तो हम कहेंगे
कि 1 किलोमीटर है, ये वाली भुजा 1 किलोमीटर हमने नापा है, तो वो कहेगा कि दूसरी वाली कितनी है, तो हम कहेंगे कि आपने कहा था कि दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। ठीक है भैया, अगर पहली वाली भुजा 1 किलोमीटर होगी तो दूसरी वाली भुजा भी 1 किलोमीटर होगी। ठीक है भैया, क्योंकि आपने बताया था दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 1 किलोमीटर होगा तो ये भी 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो टोटल 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है भैया, ऐसे बता देंगे, तो इसका मतलब जो दूरी बिंदु P से बिंदु A तक है, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, वही दूरी बिंदु P से माइनस Q तक की होगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ठीक है भैया, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है भैया, इसमें थोड़ा थ्योरी लिख लिए हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्रावैद्युतांक के वाले माध्यम में, ठीक है भैया, प्रावैद्युतांक मतलब के वाले माध्यम में क्या है, माध्यम में स्थित है। ठीक है भैया, तो ए क्या है भैया, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी। ठीक है, वही कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्रावैद्युतांक के वाले माध्यम में क्या है, स्थित है। तो ये और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किस माध्यम में स्थित है, तो प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ओ से इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है भैया, ये क्या कह रहा है कि ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। ठीक है भैया, ये देख लीजिए, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है भैया, वही लिखा है बिंदु पी है। ठीक है भैया, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है भैया, इस बिंदु पी पर हमें ही वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण ठीक है भैया, तो हमने क्या लिखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है भैया, यहां पर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है भैया, के क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रावैद्युतांक के वाले माध्यम में क्या है, स्थित है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या लगा, के लगा, क्यों अपान। ठीक है भैया, यहां पर क्या हो जाएगा, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है भैया, यहां पर हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी तक की दूरी क्या निकाला था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या था भैया, फॉर्मूले में आर था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो, दूरी हमने निकाल रखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, लिखेंगे माइनस तो हमने क्या लिखा भैया कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है भैया, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, ये देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर, जो इसकी दूरी वही इसकी दूरी। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब हम लिख लेंगे V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान। ठीक है भैया, यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, यहां पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे बिंदु P पर ठीक है भैया, हमने क्या लिखा है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है भैया, हमें इस बिंदु P पर, ठीक है भैया, इस बिंदु P पर परिणामी का मतलब क्या हो गया, कुल वैद्युत विभव। ठीक है भैया, पहला वाला जो प्लस क्यू आवेश के कारण, दूसरा वाला जो माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर क्या निकल आएगा, परिणामी वैद्युत विभव आराम से निकल आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस B1 को और इस B2 को हम जोड़ देंगे। ठीक है भैया, और हमें परिणामी वैद्युत विभव पता चल जाएगा, V इक्वल V1 प्लस का V2। ठीक है भैया, हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहां पर लिखेंगे V इक्वल B1 हमने कितना निकाला, ये देख लीजिए, V1 का मान हम यहाँ पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान ये क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये क्या है b1 का मान हमने इतना रखा, उसके बाद क्या लगा है, उसके बाद क्या लगा है भैया प्लस लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। उसके बाद b2, अब b2 का मान यहाँ पर देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान ये क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया एल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 अपान, ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है माइनस लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक है भैया, क्यू अपान अंडर रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये v2 का मान हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है भैया, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है भैया, इंटू ये वाला इंटू, ठीक है भैया, उसके बाद क्यों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों, उसके बाद क्या है अपान, तो उसके बाद क्या लगाएंगे हम अपान। ठीक है, उसके बाद क्या लगा अंडर रूट, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है भैया, उसके बाद क्या लगा है प्लस, और ये क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस में जब गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है भैया, इंटू क्यों, तो यहाँ पर क्यों हो गया, ठीक है भैया, अंडर रूट, ये देख लीजिए अंडर रूट लगा है, उसके बाद क्या है आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल क्या हो जाएगा, ये क्या है भैया माइनस में है और ये क्या है भैया प्लस में है। ठीक है, ये वाला माइनस में है और ये वाला क्या है प्लस में है, तो माइनस और प्लस कट जाएगा। ठीक है भैया, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए कट गए, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 हो गया, तो b बराबर क्या निकल के आएगा 0। ठीक है भैया, और यही रहा इसका डेरिवेशन। ठीक है भैया, तो धन्यवाद।